18 एकड़ जमीन है। हाँ 18 एकड़ जमीन है हमारा। कि आपकी 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों? तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी 24 इस प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में। अब दरअसल इनकी कथा चल रही थी मध्य प्रदेश के जबलपुर में गांव है रिमजा, वहाँ पर ये कथा चल रही थी। उसी दरमियान इस कथा में इनका एक भक्त आया हुआ था जिनका नाम था इंद्र कुमार तिवारी। उम्र तकरीबन 45 बरस, पेशे से शिक्षक और 18 एकड़ ज़मीन के मालिक। अब ये जो गुरुदेव थे उनसे प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न भी कैसा, अपनी शादी का। वो बताते हैं कि गुरुदेव मेरी उम्र तकरीबन 45 बरस हो गई है, मेरी शादी हुई नहीं है, मुझे बड़ी चिंता रहती है। मुझे लगता है कि कहीं मेरी संपत्ति को खाने वाला पीछे कोई वारिश होगा या नहीं। अब आप यकीन न मानोगे, ये प्रश्न जो इन्होंने गुरुदेव से किया है, उनको स्वयं को भी ये अंदाज नहीं था कि जो प्रश्न मैं गुरुदेव से कर रहा हूँ वो इतना खतरनाक प्रश्न हो जाएगा कि आगे चल के मेरी हत्या तक हो जाएगी। ये बड़ी रोचक कहानी है, बने रहिएगा आप कहानी 24 पर। आज सारी पढ़ते हैं वो उधेड़ के रख देंगे। अब दरअसल होता ऐसा है कि गुरुदेव से जो ये प्रश्न करता है, उसके बाद गुरुदेव उससे कहते भी हैं कि क्या हुआ, किसी लड़की वाले का ये जो 18 एकड़ ज़मीन है, ये जो संपत्ति है, उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं गई क्या? अब आपको पता ही है गुरुदेव की जो रील हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहती हैं, तो ये रील भी वायरल हो गई। अब इस रील का इफेक्ट ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में बैठी हुई एक लड़की जिसका नाम था शाहिबा बानो, अब वो ये रील देख रही थी। जब वो रील ये देख रही थी तो उसका शातिराना दिमाग सक्रिय हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस इंसान से शादी कर लूँ, फिर ये मर जाएगा तो सारी संपत्ति मेरी है। वो अपने शौहर को अपने इस अपराध के काम में शामिल कर लेती हैं और एक षड्यंत्र रचती हैं। अपना नाम रख लेती हैं खुशी तिवारी और अपने पति का नाम रखती है संदीप। अपने पति को कहती हैं तुम वहाँ जाओ मेरे भाई बन करके, और ये जो शख्स है इंद्र कुमार, उसे कन्विंस करो और बताओ कि मेरी बहन है खुशी तिवारी, उसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। संदीप भी तैयार हो जाता है। 600 किलोमीटर दूर वो इंद्र कुमार के पास जाता है और पास जाकर के कहता है कि मेरी बहन खुशी तिवारी, मैं उसका रिश्ता आपके साथ यहाँ लेकर के आया हूँ, उसका विवाह मुझे आपके साथ करना है। अब ये जो इंद्र कुमार हैं बड़े खुश हो जाते हैं कि दूर से रिश्ता आया है, शायद गुरुदेव का आशीर्वाद है, अब मेरा विवाह हो जाएगा। तो वो संदीप के साथ जो बातचीत करते हैं, संदीप उनके पास रहता है, उनको काफ़ी कन्विंस भी करता है कि मेरी बहन है। संदीप की काफ़ी खातिरदारी की जाती है इंद्र कुमार के द्वारा, और जब खातिरदारी की जाती है उनको बाकायदा अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाया जाता है, बड़े अच्छे से रखा जाता है। उस दरमियान वो पूछ लेते हैं कि तुम्हारी बहन दिखती तो कैसी है भला, जरा मुझे भी तो बताओ। तो वो संदीप हैं अपने जेब से मोबाइल निकालता है, जेब के अंदर उसकी बहन की फ़ोटो होती है, वो फ़ोटो हैं वो इंद्र कुमार को दिखा देता है, यही है खुशी तिवारी। इंद्र कुमार बड़े खुश थे, बड़ी खूबसूरत प्यारी सी लड़की। अब 45 साल की अधेड़ उम्र में किसी इंसान को खूबसूरत लड़की मिल जाए, जो चाहत है उसकी पूरी हो जाए, तो उसे और क्या चाहिए। वो बड़ा खुश था, उसे लगा मानो गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरे जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, अब दूर हो ही जाएंगे। खैर, इस मुलाकात के बाद संदीप हैं वो वापस अपने घर आ जाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह आदान प्रदान कर लेते हैं। अब इसके बाद ये जो खुशी तिवारी हैं, ये इंद्र कुमार से फ़ोन पर बातें करती रहती हैं। कुछ दिनों तक ये इनका फ़ोन पे बातें होती रहती है। इंद्र कुमार का फ़ोन वाला प्रेम है वो परवान चढ़ने लगता है। इसी दरमियान ये जो खुशी तिवारी हैं इंद्र कुमार को कहती हैं कि अब मुझसे तुम विवाह करना चाहते हो तो यहाँ गोरखपुर आ जाओ। अब मेरा भाई है उसको मना लो, मेरे परिवार से मिल लो, ये मान जाएगा तो मैं विवाह करना चाहती हूँ। इंद्र कुमार को भी अब दूरियाँ पसंद नहीं थी, वो भी चाह रहे थे कि मुझसे जितना जल्दी हो सके विवाह कर ले और मेरे साथ आके अपना जीवन बिताना शुरू करे। तो इंद्र कुमार हैं वो तय करते हैं कि मैं गोरखपुर जाऊँगा। तो ये जो हैं 2 जून 2025 ये वहाँ अपने गांव जिसका नाम होता है रिमजा, वहाँ से निकलते हैं गोरखपुर के लिए, और अपना भाई होता है अजय कुमार तिवारी, ये इन्हें बता के जाते हैं कि मुझे कोई लड़की मिल गई है जिसका नाम खुशी तिवारी है, मैं उसके साथ विवाह करूंगा, वो भी मुझसे विवाह करना चाहती है, बस उसका भाई है मान नहीं रहा है, परिवार के कुछ लोग
कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो मैं उनसे जाके बातचीत करके आता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि विवाह करके ही वापस लौटूँ। और ये चले जाते हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश। वहाँ जाता है। उसके अगले दिन है जो इंद्र कुमार और वो खुशी तिवारी, वो उसका भाई संदीप, इन सब बैठ के आपस में बातचीत करते हैं। तो बातों बातों में है जो इंद्र कुमार को कन्विंस कर लिया जाता है कि वो तो सब ठीक है, लेकिन आपकी उम्र हो चली है, बहन की उम्र छोटी है, कल कोई आपके साथ कुछ हो गया तो मेरी बहन का फ्यूचर क्या होगा। इसलिए आप एक काम कीजिए कि जो आपकी संपत्ति है और जो भी दौलत है उसका एक हलफनामा बनवा लीजिए, मेरी बहन खुशी तिवारी जो आपसे विवाह करने वाली उसके नाम फिर शादी कर लेंगे। इंद्र कुमार भी तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद मेरा जो कुछ भी है इसी का तो है, मुझे क्या करना, 2 दिन बाद लिखता 2 दिन पहले लिख दूँ। तो उन्होंने है जो हलफनामा बनवा दिया वहीं गोरखपुर में, और हलफनामे में लिखवा दिया कि मेरे मरणोपरांत मेरी जितनी भी संपत्ति हैं, जितनी भी ज़मीन जायदाद हैं, वो सब के सब खुशी तिवारी उर्फ ये साहिबा बानो उसको मिले। और साथ में नाम लिखवा देते हैं साहिबा बानो के भाई संदीप का। ये भी संदीप रियल में उसका पति होता है साहिबा बानो का, लेकिन उसका नाम लिखवा देते हैं। अब इनकी जो साजिश होती है, इनकी साजिश में ये 2 और तीसरा शख्स और होता है जिसका नाम होता है शमशुद्दीन अंसारी। अब शमशुद्दीन अंसारी भी उनके साथ होता है। अब ये सब करने के बाद ये तीनों शमशुद्दीन अंसारी की कार में सवार हो जाते हैं और उसी की कार में सवार होकर के ये पहुंच जाते हैं कुशीनगर। कुशीनगर में वहीं पर एक होटल किराए पे लेते हैं। होटल किराए पे लेने के बाद वहाँ पर ये जो विवाह का पूरा नाटक किया जाता है। बाकायदा ये जो खुशी तिवारी हैं ये दुल्हन के कपड़ों में सजती संवरती हैं और इंद्र कुमार से बाकायदा है जो विवाह की सारी रस्में पूरी करवाई जाती हैं, उनसे मांग भरवाई जाती हैं। और इंद्र कुमार अपने घर से तकरीबन 1,30,000 के आसपास ज्वेलरीज और कुछ कैश लेके आए थे, वो भी अपनी नवविवाहिता पत्नी जो होती है उसे वो अपने देते हैं। बड़े खुश थे कि मेरे जीवन की शुरुआत हो गई, बड़ा अच्छा लग रहा था उन्हें। बस ये सब चल रहा था। इसी दरमियान शाम हो चली थी, शाम को खाना खाना था तो सब लोग खाना खाते हैं। उसके बाद जो इंद्र कुमार हैं उसको नींद आ जाती है। अब दरअसल होता ऐसा है कि जब खाना खाते हैं तो ये तय रणनीति, एक प्लानिंग के तहत जो इंद्र कुमार होते हैं उनके भोजन में ये लोग नशे की दवा डाल देते हैं। तो नतीजा होता है कि इंद्र कुमार को नींद आना शुरू हो जाती है। नींद आने के बाद ये तीनों बड़े ही षड्यंत्र के तहत इंद्र कुमार को अपनी गाड़ी में डाल करके कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र में वहाँ लेके चले जाते हैं। वहाँ लेके जाकर के इंद्र कुमार के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करते हैं। अब नींद में आधा बेहोश इंद्र कुमार, इसके ऊपर ताबड़तोड़ वार होते हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा दीजिए कि वार इतना खतरनाक होता है कि एक चाकू है वो इंद्र कुमार की गर्दन में फंस जाता है और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद वो चाकू बाहर नहीं निकलता है। तो वो इंद्र कुमार की डेड बॉडी को वहीं झाड़ियों के पीछे फेंक करके चले जाते हैं और उसके बाद वो सामान्य जीवन जी रहे होते हैं। इधर जो इंद्र कुमार है इनकी डेड बॉडी हाटा थाना क्षेत्र में वहाँ पड़ी हुई थी। तो दरअसल होता है ऐसे कि 6 जून 2025 को दोपहर का वक्त था, तकरीबन 3 बजे थे। वहाँ कुछ लड़कियाँ जो बकरियाँ चरा रही थी वो बच्चे उधर आए हुए थे। तो बकरियाँ चराते चराते कुछ बच्चे उन झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं। जी वो पीछे जाते हैं चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दूसरे बच्चे आते हैं। पास जो महिलाएं होती हैं वो ये सोचती हैं कि बच्चों के शायद कुछ अनहोनी घटना हो गई है, तो वो भी दौड़ के जाती हैं। तो वो स्वयं भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो पता चलता है कि ये तो किसी अधेड़ उम्र की डेड बॉडी है और जिसके गले में चाकू फंसा हुआ है। हाटा थाना क्षेत्र की पुलिस आ जाती है, डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और उसके बाद इस लाश को है तो शिनाख्त करवाने की कोशिश करती हैं, लेकिन शिनाख्त होती नहीं है। तकरीबन 20 दिन बीत चुके थे। पुलिस के सामने स्टिल ये प्रश्न खड़े थे कि मृतक कौन है, मारने वाला कौन है और यहाँ ये डेड बॉडी कैसे आई, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा था। 20 दिन बाद पुलिस को पोर्टल के थ्रू एक क्लू मिलता है और क्लू ये मिलता है कि जो मृतक है इसका नाम इंद्र कुमार है। इसकी उम्र तकरीबन 45 साल है। मध्य प्रदेश के रिमझा एक गाँव है, वहाँ का रहने वाला है ये। अब दरअसल हुआ ऐसा कि जब इंद्र कुमार वापस नहीं गया तो 8 जून 2025 को इंद्र कुमार का जो भाई जो अजय कुमार, जिसको इंद्र कुमार बता के गया था कि मैं विवाह करने के लिए गोरखपुर जा रहा हूँ, तो वो अपने नज़दीकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा लेता है। वो बताता है कि मेरा भाई 2 जून 2025 को घर से विवाह करने के उद्देश्य से निकला था। 8 जून हो चला है, आज दिन तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वापस घर नहीं आए, उसका अता पता नहीं है।
तो खैर पुलिस संपर्क करती है। संपर्क करने के बाद पुलिस है वो जो इंद्र कुमार हैं उसके मोबाइल नंबर से CDR निकलवाती है। तो जब उसके मोबाइल नंबर से CDR निकलवाती हैं तो पुलिस को 3 नाम सामने मिलते हैं। एक नाम शाहिबा बानो, दूसरा जो नाम होता है उसका नाम होता है कौशल कुमार गौड़, और ये तीसरा नाम यह होता है उसका यही शमशुद्दीन अंसारी का। जब ये नाम सामने आता है तो पुलिस को एक बड़ी हैरान कर देने वाली कहानी सामने आती है, और वो कहानी ये होती है कि जो शाहिबा बानो है इसने लव मैरिज की थी कौशल कुमार गौड़ से। लव मैरिज करने के बाद ये गोरखपुर में कहीं कमरे का किराया लेकर के रह रही थी, और ये जब ये रील देख रही होती है तब उसके छतीराना दिमाग में ये प्लानिंग आती है कि क्यों ना इंद्र कुमार से झूठ मूठ का विवाह कर लिया जाए। उसके बाद इंद्र कुमार को ठिकाने लगा देंगे और उसके 18 एकड़ की ज़मीन हमारी हो जाएगी। अब ये दोनों अपने साथ शमशुद्दीन अंसारी इसको भी अपने अपराध में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद ये सारी अपराध की कहानी है वो होती है, और उसके बाद इंद्र कुमार की मौत हो जाती है। अब ये तीनों पुलिस की पकड़ में हैं, पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है। अब देखिए ये जो इंद्र कुमार के जो भाई हैं अजय कुमार, यदि ये FIR दर्ज नहीं करवाते तो शायद ये कहानी हम सब के सामने आती ही नहीं। आज की इस कहानी से सीख ये मिलती है कि सोशल मीडिया के इस ज़माने में आप किसी के नाम से और किसी के आइडेंटिटी से उसके ऊपर भरोसा ना करें। क्या पता कौन सी खुशी तिवारी शाहिबा बानो निकल जाए, या फिर ये कौन सा कौशल कुमार गौड़ है वो संदीप निकल जाए, पता ही ना चले। इसलिए आप सावधान रहिए, सचेत रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखें। अब आपने यहाँ तक कहानी सुनी ली है तो आपसे दरख्वास्त है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।